ठीक है। ठीक है। इंटरनेट से इशू सो असेल तो दादा, आई टेल। वेलकम। हाँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज के एपिसोड में, द रील मेकर्स या के। या आपके बिना मैं बोलती हूँ फिल्म हो ही नहीं सकती। आप वो इम्पोर्टेंट कड़ी हो, आप वो इम्पोर्टेंट रील मेकर हो कि जिनके बिना फिल्म हो ही नहीं सकती। ऐसा कुछ नहीं है यार। दादा ऐसा ही है। और आप, मतलब जहां पे हम इंडिया में मेकअप बोलते हैं तो सबसे पहला नाम जो आता है वो आपका नाम आता है। आपने इंडिया में मेकअप की परिभाषा पूरी बदल दी है दादा। है, लोगों का सपोर्ट है। मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, डायरेक्टर लोग और एक्टर्स एक्ट्रेसेस, वो रिफर करते हैं और थोड़ी सी मेहनत और थोड़ा सा सोच विचार करके काम करते हैं तो आ जाता है थोड़ा इफेक्ट। या दादा आप इतने हम्बल हो, बोलते हैं कि जो जितना आदमी बड़ा होता है वो उतना ही हम्बल होता है। और आप उसकी एक डेफिनेशन हो, मैं बोलूंगी। चलिए दादा, तो शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो सबसे पहले तो हमारी जो फिल्म है, मतलब मेरी पहली फिल्म अजिंठा, जिसका मेकअप डिजाइनिंग आपने किया था, तो वहां से शुरुआत करते हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशन, हमारी फिल्म अभी अमेजोन प्राइम पे आई है, काफी लोग देख रहे हैं और लोगों को लुक बड़ा अच्छा लग रहा है। तो आप थोड़ा या उसके बारे में बताइए कि जब आपने सोचा अजिंठा में ये लुक डिजाइन करना है तो आपने वो कैसा सोचा, क्या था उसके पीछे का राज? एक्चुअली अगर बोला जाए तो अजंता फिल्म में जो कास्टिंग थी वो बहुत अच्छी थी, एक्ट्रेसेस एक्टर्स, बट मेकअप जी। डिपार्टमेंट के लिए मिसकास्ट थी। ओके। इसका कारण ये है कि आप लोग जो सब आदिवासी लड़कियां दिखाई है, तो जी। आदिवासी लड़कियां कैसी होती है, टैंड होती है, डार्क स्किन टोन होती है ना, धूप में जी। घूमती है, जंगलों में घूमती है। और सब की सब लड़कियां गोरी लाई थी, सब एक्ट्रेसेस गोरी चिट्टी गोरी एकदम। तो सबसे मुश्किल ये था, टैटू वैटू तो ठीक है लेकिन सब लड़कियों का पूरा बॉडी मेकअप करना पड़ता था डार्क। जी। हालांकि वो जी। फिल्म मैंने डिजाइन की थी, मैं शूट पे नहीं था, तब मैं यूरोप में था, बट ये बहुत मुश्किल था। लेकिन नितिन देसाई का कहना था कि लड़कियों का ऑडिशन हुआ और दे आर एक्सलेंट, और आपको किसी भी, मुझे पता नहीं, आप है, आप जाने और वो मेकअप जाने। नितिन देसाई है वो तो हमारे जी। दोस्त है। जी। तो इस हिसाब से फिर वो करना पड़ा। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। जैसे कि जी। अजंठा हम लोग सिर्फ टूर पे जाते हैं तो देखते हैं अजंठा वेलुल क्या है, लेकिन अजंठा फिल्म करते उसका स्टडी भी हुआ। वो मूर्तियां, वो स्केचेस, वो उनके आउटफिट्स, उनकी हेयर स्टाइल्स, उनकी आंखें, वाह वाह, बहुत अच्छा था। मतलब एक जी। हम लोग ने बहुत एंजॉय किया उस प्रोजेक्ट में। और जी। रही बात डार्क टोन की, होता क्या है कि एकदम फेयर जो लड़कियां होती है उनको डार्क टोन करने में वो मढ़ी लग सकता है, करेक्ट। आर्टिफिशियल करेक्ट। लग सकता है। तो राइट। बहुत सोच विचार करके बहुत स्किलफुली वो काम करना पड़ा। बहुत कम लोगों के हाथ में वो स्किल होता है कि इतने जी। अवे जाके काम करना। तो वो बात थी। और टाइम ट्रांजैक्शन भी था फिल्म में, तो वो सब जी। चीजें थी। तो बहुत बढ़िया स्क्रिप्ट, बढ़िया कैरेक्टराइजेशन, और बहुत मजा आया। मेरे जी। ख्याल जी। से जी। पहली बार तुम मेरे को वहीं पर मिली और हमने ये। इकट्ठा काम किया। जी। जी। आई एंजॉयड दैट फिल्म लॉट। करेक्ट। करेक्ट। मेरा भी पहला वो, दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म, मेरी पहली फिल्म थी। और उसमें जैसे आप बोल रहे हैं कि बॉडी मेकअप के लिए सबसे बड़ा वो चैलेंजिंग था। फेस पे तो हो जाता था बट बॉडी पे वो मेकअप करना, और वो मेकअप या स्प्रेड करना, बिकॉज आई रिमेम्बर हम लोगों ने ठंड के सीजन में वो शूट किया हुआ था। और ठंड के सीजन में बॉडी पे स्प्रेड नहीं होता था मेकअप। तो मुझे पता है कितना उसके पीछे चैलेंजेस थे, कितनी डिफिकल्टी थी हाँ, उसके पीछे। बहुत वो स्प्रेड नहीं होता था। फिर दोपहर के वक्त धूप आने वाले के बाद गर्मी आती थी, गर्मी के बाद वो पैचेस ये। निकलते थे। तो पूरा वो मेकअप डिपार्टमेंट उसी के पीछे लगा रहता था। बिल्कुल। इसीलिए मैंने बिल्कुल। पहली बात बोला बिल्कुल कि वो मेकअप डिपार्टमेंट के लिए मिसकास्ट था। बहुत काम करना पड़ा उसके ऊपर। थोड़ा सा नजदीक स्किन टोन हो तो टैन वैन करने में ठीक होता है, लेकिन
ये हुई चीजें, लेकिन हमने बिल्कुल एंजॉय बिल्कुल। किया, क्योंकि चैलेंजेस होने ही चाहिए जिंदगी करेक्ट में। करेक्ट करेक्ट, हम लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया था, वो मेमोरेबल एक्सपीरियंस था, एक मेमोरेबल जर्नी थी वो। या या। और यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, नितिन दादा, अभी थोड़ी देर पहले मेरी नितिन दादा से भी बात हुई थी, तो नितिन दादा ने बोला है हाँ, आपको रिगार्ड्स, एक तो पहली बात नमस्ते बोला है। थैंक यू और थैंक यू। नितिन दादा ने उनके आपके लिए साथ स्पेशली मैसेज की। जी। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलो बोलो। नितिन दादा ने आपके लिए स्पेशली ये मैसेज दिया है कि आप जो रोज उनको गाने भेजते हैं वो सुनते हैं और उनको बड़ा अच्छा लगता है कि आप उनको सॉन्ग्स भेजते हैं। या मैं सुबह सुबह एक दो गाने ब्रॉडकास्ट करता हूँ, उसमें मराठी में लिखा जी। होता है, रोज सकाळी एक गाने मनासी ठेवे ताजे तवाने। क्या मतलब बात है, ताजा क्या बात है। रहता है एक गाना ताजा करता है मन को। तो मैं ये जी ब्रॉडकास्ट करता हूँ हमारे दोस्तों में वो गाना। नितिन देसाई और जितने भी आर्ट डायरेक्टर मेरे दोस्त है और थे, समीर चंदा थे जी हमारे। जी तो नितिन देसाई ने हमेशा, जब प्रोडक्शन मीटिंग हुआ है, फॉरेनर्स के साथ हुआ है, बाहर के प्रोडक्शन से हुआ है, बहुत बहुत बड़े प्रोडक्शन से हुआ है, जैसे कि राजकुमार संतोषी, सुभाष घई, नितिन देसाई ने हमेशा एक बहुत अच्छी बात की है, मैं थैंक यू बोलूंगा उनको, कि उन्होंने मेकअप के लिए विक्रम गायकवाड़ नाम सजेस्ट किया हमेशा। प्रोडक्शन डिजाइनर को पूछा जाता है ना कौन टेक्नीशियन है क्या है, तो हमेशा वो सपोर्टिव रहे। और फिर हमारे खास दोस्त है, मतलब नितिन देसाई इतना बड़ा नाम लोगों के लिए, लेकिन मेरे लिए वो अपने बहुत करीबी दोस्त है, बहुत वो आई हेल्पिंग थिंक वो नेचर हमारे के सबके लिए इंसान वो है। दादा है, और वो फैमिली की तरह ही सबको ट्रीट करते हैं, एंड आई थिंक हाँ, दैट इज द और बेस्ट पार्ट रियल में अबाउट हिम। दादा ही है, रियल में दादा ही है वो। या बिल्कुल बिल्कुल। एंड दादा इंडस्ट्री के बेस्ट लोगों के साथ काम करते हैं, तो आई थिंक उनको आपके अलावा कोई दूसरा नाम हो ही नहीं सकता। यू आर द होगा बेस्ट। ऐसे। क्या होता है बहुत बार, कुछ लोगों को, मतलब उस जमाने जमाने में मैं पूना में रहता था, मतलब रहता हूँ अभी भी। तो जी उस जमाने में पता नहीं होता था प्रोड्यूसर डायरेक्टर लोगों को कि ऐसा है कोई आदमी है पूना में, जो तो ये बताते थे, ये बहुत बड़ी बात है कि आप ट्राई करो उसे, आई थिंक ये काम वही ले जा सकता है। क्योंकि जी मेरे पास जी सब जी बायोग्राफिक फिल्म आती थी, तो ऐसा था। जी 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 जी। चलिए इसी बात पे कल आप कोई अजिंठा वाला गाना भेज देना, हमारे लिए भी अच्छा लगेगा कल। या अजिंठा का कोई आपका फेवरेट गाना भेजना। जी जी चलिए जी, श्योर मुड़ श्योर, हाँ। मुड़ते अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। मुझे एक जानना है कि आप इतने सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो मेकअप कैसे इवॉल्व हुआ है? मतलब पहले के जमाने से अब तक का मेकअप का ट्रेंड, या मेकअप कैसे इवॉल्व हुआ है? मेकअप जैसे कि फैशन बदलते जाता है, मटेरियल्स बदलते जाते हैं, लोगों की कॉन्सेप्ट बदलते जाती है। मतलब क्या है कि एक जमाना था कि जहाँ विग्स लगाए जाते थे, लिपस्टिक लगाई जाती थी, वो मेकअप मेकअप दिखना चाहिए, ऐसा मेकअप था। यस आप अगर यस। राजा हरिश्चंद्र देखेंगे, ब्लैक एंड व्हाइट से हम लोग शुरू करते हैं, तो राजा हरिश्चंद्र फिल्म देखते हैं तो, सुनाई दे रहा है ना? जी जी जी, हेलो। सुनाई दे रहा है, बट वीडियो अभी भी ब्लर है। ठीक है। यार, हाँ, तो जैसे कि राजा हरिश्चंद्र जैसी फिल्म है, उसमें उन्होंने कुछ प्राणियों के याक हेयर और विग लगाए थे, कुछ प्राणियों के विग, आई मीन ओ बालों के विग लगाए जी थे। और वो जी टेक्नोलॉजी उतनी नहीं थी, जो कुछ भी वेस्ट में होता था उस तरीके से मटेरियल यहाँ शिपिंग हुआ तो हुआ, ऐसे होता था। जी उसके बाद में मटेरियल शिपिंग होने लगा, जैसे कि मैक्स फैक्टर नाम की कंपनी थी, उसका ग्रीस पेंट आता था, वो ग्रीस पेंट लगा के काम करते थे। और ओके। फिर रेड ऑक्साइड, जो पिगमेंट्स होते थे, जो कि माइंस जी में से पिगमेंट्स आते थे, उन पिगमेंट को कैस्टर ऑयल में मिक्स करके लिपस्टिक बनाई जाती थी, ब्लशर बनाया जाता ओ, था। हाँ, हाँ तब हाँ। से लेके मतलब मेकअप का इवॉल्वमेंट का मतलब है मटेरियल एडवांस होना, राइट। फैशन एडवांस होना। तो ऐसे जी करते 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 मटेरियल बदलने लगा, फैशन बदलने लगी।
वहां पर यूरोप अमेरिका में जो होता था वो एक 2 4 5 सालों में यहाँ पर फैशन होता था। आपने देखा होगा आईब्रोज के स्टाइल्स, आईज के स्टाइल्स, लिप्स के करेक्ट स्टाइल्स, करेक्ट वो सब करेक्ट। इमिटेट होता था। हमारे जी बहुत बड़े बड़े स्टार्स, उनको मैगजीन अवेलेबल होती थी, इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती थी, वो मेकअप आर्टिस्ट को दिखाते थे ये ऐसा लुक करेंगे। फिर हमारे पास बालों के ब्लेंडर्स जो होते हैं, कर्लर्स, वो नहीं थे। जी। तो लोग क्या करते ओके। थे, वो पैसा आता था, एक एक पैसा आता था जिसको जी। डब्बू पैसा बोला जाता था। उस पैसे में होल था, वो बहुत से ओके। पैसे जमा करने हैं और एक एक बाल में लगा के उसको लपेटना है उस पैसे के साथ, क्रीम वाह। और ऑयल लगा के। और वो पैसे निकालने के बाद वो करली होते थे बाल। ऐसे हीरोइंस ओ, मेकअप करते थे, बालों का ये करते थे। बालों को अंदर वेस्ट बाल करके उसका गुच्छा बना के उसके ऊपर बाल रखते थे तो बूफो हो जाता था। मतलब इस तरीके ओ, से इनोवेटिव काम इंडिया में हमेशा हुआ है, बहुत जी जी। इनोवेटिव काम हो। अवेलेबल मटेरियल नहीं था, तो हमारे हमको ये संस्कार ही है कि मटेरियल न होते हुए कैसे रिजल्ट देना। कैसे आप रिजल्ट देना, अगर करेक्ट। किसी अंग्रेज मेकअप वाले को बोलते हैं कि मुझे अभी ये रिजल्ट चाहिए, तो बोलेगा मेरे पास मटेरियल नहीं, मैं नहीं बना सकता। लेकिन वो अगर करेक्ट। इंडियन मेकअप आर्टिस्ट या हेयर ड्रेसर को बोलेंगे तो वो कुछ जुगाड़ नाम की चीज है, वो करके जुगाड़। वो कर देगी रिजल्ट। तो ये बिल्कुल फर्क है। बिल्कुल। तो मटेरियल चेंज होते 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 फिर होने क्या लगा कि लोगों का, हीरोइंस का मेकअप के जमाने, ब्लैक एंड व्हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, ब्लैक एंड व्हाइट के हम्म। जमाने में बहुत ही बेहतरीन काम हुआ है मेकअप के जी फील्ड में। जी। ये मैं बता रहा हूँ, कलर फिल्म शुरू होने के बाद जो मेकअप का गड़बड़ हुआ है वो अच्छा नहीं है। ओके। जैसे कि कैमरामैन को बाहर भेजा गया, यूरोप भेजा गया, अमेरिका भेजा गया कैमरामैन को, जो जिन्होंने कैमरा वहां पर सीखा और यहाँ आके हम्म। एक्सपेरिमेंट किया। मेकअप वाले को कौन भेजेगा? मेकअप वाला तो करेक्ट। थिएटर से आया हुआ है, मेकअप वाले को भेजा गया नहीं। पहला मेकअप आर्टिस्ट जो गया वो थे आ, आ, मैं बताता हूँ। तो जी उन्होंने प्रोस्थेटिक्स वगैरह वहां पर सीखा। लेकिन आमतौर पर फिर यहाँ पर कोई मेकअप वाला अगर वहां से आता है और किसी शूटिंग में काम करता है तो वो देख के हमारे असिस्टेंट मेकअप जो होते थे वो मेकअप करने लगे। तो जी। इस तरीके से फैशन चेंज होते गया। और मेकअप अभी हुआ क्या, मेकअप का ऑब्सेशन इतना बढ़ गया कि गांव की एक गरीब हीरोइन भी लिपस्टिक लगा के, लाइनर लगा के, आप देखिए माला जिन्ना देखिए। अभी अभी मैंने देखी, ये फिल्में भी देख रहा हूं मैं, कच्चे धागे नाम के फिल्म में मौसमी चटर्जी है, जी। उनको देखो, गरीब घर की दिखाई है और वो कैसी दिखती है। तो ये था कि सौंदर्य जो है, ब्यूटी, ये ब्यूटी जी। फाउंडेशन, रूज, लिपस्टिक, लाइनर, इससे ही बंधी गई थी। लेकिन करेक्ट आज जमाना बदल गया है। आज इस तरीके से कैरेक्टर में आप आते हैं तो लोग हंसेंगे। फिर भी करेक्ट कुछ लोग करेक्ट। सुधरे नहीं है, फिर भी जो करना है करते ही है, क्योंकि उनको ऑब्सेशन है, उनको डबल लाइफ का फीलिंग है। मतलब एक आईने के सामने विदाउट मेकअप फेस एक लाइफ है और एक विथ मेकअप फेस लाइफ है। वो मेकअप फेस करेक्ट डबल लाइफ आने के सिवा कॉन्फिडेंस नहीं आता, ऐसा कुछ है। करेक्ट लेकिन मेरा कहना करेक्ट ऐसा करेक्ट। है कि वो जो मेकअप है, जैसे कि हमारे मणि रत्नम है, श्याम बेनेगल है, हमारे राजू हिरानी साहब है, जी राकेश मेहरा है, बहुत से, दीप अपना विशाल भारद्वाज है, हमारे जो जी। ये सब मेकअप डायरेक्टर है। अभी मणि रत्नम साहब का कहना है आप मेकअप का पूरा बॉक्स लगा दो फेस के ऊपर, मुझे कुछ समझता नहीं उसमें का, मुझे मेकअप नहीं दिखना चाहिए। अभी आपको हाँ। बात समझ में आई कि इतना जी स्किल चाहिए आपके आपके हाथ में कि ये लगे कि अरे, जैसे कि हम लोग ने अभी, मैं मणि सर के साथ एक बड़ी फिल्म कर रहा हूँ, उस फिल्म का नाम है पोन्नियन सेल्वन। 2 ओके। भाग में फिल्म है, चौथे पांचवें शतक की फिल्म है, सेंचुरी की फिल्म है, पूरा ओल्ड ओके। है। एक दिन एक कैरेक्टर, एक लड़की को मैं सामने लेके गया उसका मेकअप करके,
तो उन्होंने देखा और मुझे कहा ठीक है, ये सब अच्छा है, हेयर भी अच्छा है, आप भी मेकअप करके लाइए। तो मैंने उनको कहा मेकअप हो गया, हमारा मेकअप किया हुआ है। तो बोले अरे बस मेरे को यही चाहिए। वाह। इसका मतलब क्या है, जब जब मैंने उनके साथ काम किया है वो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि मेकअप दिखता नहीं है। तो जब जी मेकअप जी दिखे, जी, करेक्ट। वो क्या मेकअप है। तो होता क्या है, स्क्रीन पे जो जाने वाला है, हमारे सामने बैठी हुई जो व्यक्ति है, जो हीरोइन है, हीरो है, कैरेक्टर है, वो स्क्रीन पे जब जाएगा उसका ट्रांसलेशन समझ में आना चाहिए। राइट राइट आपको राइट। आंखों में मेकअप दिखता है, लेकिन वो आंखों में दिखता है जो मेकअप, वो फिल्म पे जाता है तब इल्यूमिनेट होता है, उस पे लाइटिंग आता है। और करेक्ट। डिजिटल के जमाने में तो एक एक पोर्स दिखता है स्किन का। तो हाई राइट डेफिनेशन राइट। मेकअप जिसको कहते हैं, कि मेकअप करेक्ट सिर्फ सुंघाओ और मेकअप करो, उसके लिए बहुत ज्यादा स्किल्स लगते हैं, ज्यादा टचअप की जरूरत है, बहुत संभाल के बिल्कुल करना पड़ता है, ठोक के चलता नहीं। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल तो ये बिल्कुल बिल्कुल। इवॉल्वमेंट है। राइट तो राइट फिर राइट, तो मैंने आपका। जी बाद में बहुत सी कंपनियां आई और डेवलप हुई, क्योंकि दुनिया को ये पता चला, वेस्टर्न वर्ल्ड को, कि जी। कॉस्मेटिक में बहुत पैसा है। तो फिर करेक्ट मैक्स करेक्ट। फैक्टर, क्राइलॉन ब्रांडल, एस्टे लॉडर, इस तरीके के सब पूरे स्मैश बॉक्स, 50 यस। कंपनियां वहां से आई, बहुत अच्छी क्वालिटीज है। हमारे इंडिया में से स्टार्स इंडिया, डॉक्टर विशेष नायक ने उसी कॉम्पिटिटिव लेवल को देते हुए और रेट कम देते हुए जी स्टार्स कंपनी जी का निर्माण किया। तो इस जी। तरीके से मटेरियल हुआ क्या, इंडिया में मेकअप आर्टिस्ट जो है उसको मटेरियल पे डिपेंड होना पड़ा। मेरा ये जी। विचार है कि पहले मेकअप आर्टिस्ट और बाद में मटेरियल। करेक्ट लेकिन करेक्ट। बॉम्बे ये समझती है कि पहला मटेरियल और बाद में मेकअप आर्टिस्ट, क्योंकि हीरोइंस को ब्रांड्स चाहिए, सामने करेक्ट। ब्रांडेड मटेरियल चाहिए। तो ब्रांड में यहां भी अटके हुए हैं लोग। राइट राइट राइट। वेरी हाँ, वेल तो सेड। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम है। वेरी गुड। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने ऐसे बोला था कि एक होता है कैटेगरी की मेकअप अच्छा हुआ, और दूसरी कैटेगरी ऐसी होती है ये मेकअप है, मतलब मेकअप किया है, एंड यू या ऑलवेज वांटेड टू बी या इन दैट कैटेगरी कि मेकअप किया है ऐसे वाले। एंड आई थिंक आप उसी एग्जैक्टली में, एग्जैक्टली। यू आर द बेस्ट इन दैट, एंड उसी में ज्यादा स्किल लगता है। या 100%, क्योंकि उसमें आपको परफेक्ट स्किन टोन पकड़ना पड़ता है। होता करेक्ट क्या करेक्ट है करेक्ट। कि आमतौर पर स्किन टोन अगर आप ब्राइट करते हैं, तो आपको पूरा गला, फेस पूरा ब्राइट करके पूरा कैनवास चेंज करना पड़ता है। करेक्ट मैं ये करेक्ट। कहता मैं ये कहता हूं, आपके पुरखों के, समझो रीना है, रीना के जी पुरखों से एक साइड से एक फैमिली और दूसरी साइड से दूसरी फैमिली, ऐसे दो फैमिलीज का मिश्रण होके रीना तैयार हुई है। ओके। और राइट रीना का राइट। अपनी एक पहचान है, अपना एक स्किन टोन है। उस जी स्किन टोन को तोड़ने वाला, उस संस्कृति की ब्यूटी को तोड़ने वाला मेकअप आर्टिस्ट कौन होता है, और अपना स्किन टोन देने वाला। वाओ मुझे वाओ। ये चाहिए कि आपके इतने सब घराने आए हैं, उसकी एक ब्यूटी है, वो ब्यूटी रख के आपने जो बिगाड़ के रखा है वो करेक्शन करूं। दैट्स अ करेक्टिव मेकअप, एंड दैट्स वाओ वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, वाओ। तो मेकअप आर्टिस्ट कोई भगवान नहीं है इसमें दखल अंदाजी एनाटॉमी में देने के लिए। क्योंकि एनाटॉमी में अगर वो दखल अंदाजी देता है, तो तुम्हारा खुद का आइडेंटिटी जो है वो लॉस करता है। मैंने कितने वेरी वेल। मॉडल्स और हीरोइंस देखी है, विदाउट मेकअप अलग ही कुछ दिखती है, विथ मेकअप अलग ही कुछ दिखती है। इसका मतलब क्या राइट। हुआ, कि मुझे जो सुटेबल कपड़े हैं वो छोड़ के मैं कुछ और पहन के आऊं और जोकर लगूं, और मेरा एक्सप्रेशन नहीं आए, मेरी बॉडी और कुछ एक्सप्रेशन दे, या रियल दे लेकिन ऑड लगे। अभी मैं आपको करेक्ट। अगर डबल टिबल लेयर देता हूं मेकअप का, तो आपके अंदर की जो रेशाएं जो है हिलने वाली, जो जेन्युइन एक्सप्रेशन है, वो कहाँ, वो सॉफ्ट हो गई। जी तो आंखों का मेकअप ऐसा करते हैं कि एक एक बिल्कुल यंग लड़की औरत दिखने लगती है।
और उसकी इनोसेंस जाती है, उसकी उम्र बढ़ती है, उसकी इनोसेंस जाती है। अरे मुझे सब पता है, ये वाला एक्सप्रेशन आता है। अरे नहीं, तेरा कैरेक्टर है भोली भाली इनोसेंट लड़की, जो कि 18 की दिखनी चाहिए, 20 की दिखनी चाहिए, तू 27 की दिख के क्या फायदा है? तो ये मेकअप आर्टिस्ट से पहचानना चाहिए कि इसके भाव, इसके एक्सप्रेशन नहीं जाने चाहिए। और कितना जिम्मेदारी का काम है ये। और लोग ठोकते हैं, लिपस्टिक ठोकते हैं। अरे लिपस्टिक ठोकने से कैरेक्टर बदल जाता है। वो भोली भाली सी लड़की चालू लगने लगती है, एक्स्ट्रा स्मार्ट लगने लगती है। नहीं चाहिए। करेक्ट। डायरेक्टर का एक लेखक जो है, उसका एक लिखा हुआ किरदार है, जिस किरदार को नजर रखते हुए, इसीलिए मेकअप डिजाइनर है, वो स्क्रिप्ट पढ़ता है, उस स्क्रिप्ट के ऊपर ब्रेकडाउन होता है। मेरा जिंदगी में हिंदी फिल्मों में स्ट्रगल सिर्फ एक ही रहा है, हीरोइन को और इन लोगों को कन्विंस करना। ये कैरेक्टर है भाई, आप हीरो नहीं, आप हीरोइन नहीं। ये कन्विंस करने में पूरा जिंदगी गया हमारा। डायरेक्टर का क्या नहीं दादा आप देखो ना, आप समझाओ उसके। अरे आपने समझाना चाहिए उसको। विक्रम दादा क्या समझाएगा? उनको समझना चाहिए, उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ा है। तो ये हिंदी फिल्मों में ये एक है, अभी चेंज हो रहा है। अभी दुनिया की कंप्लीट साइंस है। आप लोगों को कितना पीछे उसके करना पड़ता है, मतलब इतना आपको उसके पीछे का समझना पड़ता है, हर एक चीज आपको समझनी पड़ती है कैरेक्टर के बारे में। इट्स अ साइंस, इट्स अ कंप्लीट वर्ल्ड ऑल टुगेदर। 100%. It's the technique also and it's a science also. Skill and science put together. Correct. Yeah. चलिए तो बढ़ते हैं, आपकी एक बहुत ही फेमस मूवी है संजू। तो हम सबको जानना है कि संजू का एक्सपीरियंस कैसा रहा, कहाँ से शुरुआत हुई, रणबीर कपूर को संजय दत्त दिखाना कितना डिफिकल्ट था आपके लिए मेकअप के हिसाब से? 2-3 चीजें हैं। पहली तो बात, राजू हिरानी और विनोद चोपड़ा सर, इनको मैं थैंक्स कहूंगा। राजू तो मेरा फिल्म इंस्टीट्यूट, हमारे कॉलेज से दोस्त है। राजू ने मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इस फिल्म के लिए बुलाया और मुझे कहा गया कि विक्रम तू इस फिल्म का बैकबोन है, अगर रणवीर कपूर संजय दत्त दिखा तो फिल्म होगी, वरना फिल्म करने में कोई मतलब नहीं। और सही है। अगर संजय दत्त नहीं दिखा तो फिल्म क्या करेंगे? संजय दत्त का बायोपिक है। दूसरी अभिजात जोशी राइटर, उन्होंने जिस तरीके से मुझे समझाया कैरेक्टर, मतलब मेरा क्या है कि मुझे एक्टर को जैसे समझाया जाता है छोटी छोटी चीजें, वैसे ही मुझे भी समझाया जाता है। उसके ऊपर मेरा ओपिनियन भी लिया जाता है, कास्टिंग में ओपिनियन लिया जाता है बहुत बार। तो दूसरी व्यक्ति जो है वो है रणवीर कपूर। रणवीर कपूर एक अलग ही इंसान है, इतना नम्र, संस्कारित। और मुझे कहा गया, रणवीर कपूर ने मुझे कहा कि दादा आपको फुल लिबर्टी है, टोटल सरेंडर, आपको फुल, आप कुछ भी कीजिए। मैंने कहा आपको कुछ एलर्जी, कुछ रिजर्वेशंस है क्या? क्योंकि रिजर्वेशंस अगर एक्टर को होंगे तो मैं काम नहीं करता। तो बोला मुझे रिजर्वेशंस कुछ नहीं, आप आपकी कंफर्टेबिलिटी देखिए और मुझे संजय दत्त दिखना है, बस आप कुछ भी कीजिए। और फिर हमने काम शुरू किया। 6 महीने हमने ट्रायल्स किए, और ट्रायल्स में जो भी टाइम दिया है तब आ जाता था। हमने बहुत से एक्सपेरिमेंट किए। फिर कुछ बाहर के लोग आए, वेस्ट में से कुछ अंग्रेज आए, उन्होंने ट्राई किया। कुछ मास्क वगैरह का चीजें थी, प्रोस्थेटिक्स, मुझे वो पसंद नहीं आया, मैंने वो कैंसिल किया। मैंने कहा ये नहीं, ये फिल्म एक्सप्रेशन की है, एक्टर को मास्क लगा के मुझे जकड़ना नहीं है। करेक्ट। मास्क का मतलब होता है चेहरे के ऊपर और चेहरा, मुझे जकड़ना नहीं है। मैं देखता हूँ क्या करना है। और हम लोग ने बहुत छोटी छोटी चीजें, मतलब यही है संजू का जो ब्यूटी है वो यही है। इवन हमारे कपिल देव, रणवीर सिंह ने जो किया है,
जी उसकी जी ब्यूटी यह है कि आपको कुछ ज्यादा मेकअप में हेवीनेस नहीं दिखते हुए आपको चेंज करेक्ट। लगेगा। इसमें सबसे बड़ी चीज है एक्टर की कंफर्टेबिलिटी, एक्सप्रेशन, जी वो जी हमने रखा है। प्रोस्थेटिक का तो ऐसा है कि प्रोस्थेटिक का मास्क मेकिंग और वो लगाना आजकल दुनिया में वैसे बहुत इजी हो गया है। इट्स नॉट दैट टफ नाउ। जो कि हमने सरदार में किया था उतना टफ रहा नहीं है, जी। वो इजी है आजकल। लेकिन उसके बिना रिजल्ट देना ये टफ है, और वो हमने किया है। और इसके लिए कारण है मेरा डायरेक्टर, मेरा कैमरामैन, मेरा राइटर, मेरा प्रोड्यूसर, और सबसे इंपॉर्टेंट मेरा एक्टर। और मेरा सिस्टम ये है कि मैं मेकअप जब तक फर्स्ट ट्रायल में मेकअप जब तक होता नहीं, मैं आईना नहीं दिखाता हूँ। जी जी जी। मिरर न दिखाने से जब मिरर देखता है तब झटका बैठता है, मैं उल्टा मिरर रख के काम करता हूँ। और फर्स्ट ट्रायल हमने की, फर्स्ट ट्रायल मैंने चारों लुक मैंने 40 मिनट में किया है, चारों लुक। बाद में मेन ट्रायल शुरू वाओ। हुआ। चल, मैं गया था यूं ही मिलने, मेरा असिस्टेंट था, थोड़ा सामान था, और राजू बोला यार अभी ये स्टोरी सेशन हो गया है, विक्रम कुछ खेलते हैं ना, एक्टर भी है तू भी है। मैं बोला सामान क्या देखता हूँ, अरे तू जादूगर है, तू कुछ भी कर देगा। और मैंने लिया काम के लिए, और कुछ विग्स वगैरह रैंडम थे हमारे पास और हमने लगाया। मैं तुमको बोलता हूँ रीना, 40 मिनट में जो काम किया है मैंने वो फिल्म में नहीं है। वो इतना अच्छा काम था कि वो फिल्म में आ ही नहीं सका। वाओ। वाओ। तो एक्साइटमेंट में जो हो जाता है, जी 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 मतलब वो क्या बोलता है, क्या बोलते हैं वो, फर्स्ट इनोसेंट अप्रोच जो है, जी, जो जी। ड्राइविंग का लाइसेंस नहीं है लेकिन निकल गया स्पीड में, वो जो है करेक्ट। वो क्रैक हुआ उस दिन। और राजू बोला विक्रम आज स्टोरी सुनाने बुलाया था तेरे को, हम लोग कर रहे हैं फिल्म, दैट्स ऑल। क्योंकि वो आ गया, और किस पे मोबाइल पे फोटो निकाल के हमने देखे। तो ये होता है। फिर हम लोग खेलते गए खेलते गए खेलते गए। फिर जब शूटिंग शुरू हुआ तब सबसे इंपॉर्टेंट बात जी थी, हमें 3 से 4 घंटे लगते थे मेकअप के लिए, क्योंकि अ, रणवीर कपूर अंदर से बाल बढ़ा रहा था। जी। क्योंकि बाल तब तक बढ़ेंगे, 6 महीने के बाद हमको, 7-8 महीने के बाद हमको लंबे बाल चाहिए। 82 में हमको रॉकी का शूट करना है। करेक्ट करेक्ट। फिल्म रिवर्स गया है, उल्टा शूट हुआ जी है। जी। तो उसके लिए मुझे बॉल्ड कैप लगाना पड़ता था। ओल्ड एज से शुरू हो हाँ। गया है। जी संजय जी दत्त जी। का ये फोरहेड रिसीडिंग है। आप रॉकी में तो फुल बाल है उनके, बाद में बाल जड़ते गए। तो बड़ा फोरहेड दिखाने के लिए हमको बॉल्ड कैप लगाना पड़ता था और उसके ऊपर विग लगाना पड़ता था। फिर आई बैग्स लगाने पड़ते थे। आप अगर देखेंगे संजय दत्त के रॉकी से लेके आज तक के फोटोग्राफ, तो उनके चेहरे में बहुत फर्क पड़ा है, वेट गेन हुआ है, फिर एकदम से जेल में करेक्ट। वेट लॉस हुआ है। तो ये जी। सब चीजें एक्टर के लिए भी मुश्किल थी। वो बेचारा 16-16 घंटे शूटिंग करके वापस जिम में जाता था, वापस एक्सरसाइज करता था, वापस शूट में आता था। मुझे वो चाहिए था सेट के ऊपर 4 बजे सुबह, और वो 4 बजे हाँ। आता था और 9 बजे शॉट पे तैयार होता था। 4 घंटा, 3 घंटा, 3.5 घंटा मेकअप। बहुत मेहनत किया। और ऐसे 100 दिन बहुत बाप हो रे, जाता मुझे है गूजबम्स आ रहे हैं आपका सुनते हुए, मला अंगावर काटे येत आहेत, मुझे गूजबम्स आ रहे हैं सुनते भी। ओह, बाप रे। तो मतलब जितना ऐसी मेहनत डिफिकल्ट है। आर्टिस्ट के लिए था उतना ही चैलेंजिंग एंड डिफिकल्ट आपके लिए था। और मैं बोलूंगी संजू फिल्म की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर थी। अगर वो लुक करेक्ट नहीं था तो वो या फिल्म नहीं बन सकती थी। या इवन दैट वाज वेरी। जो राजू का ऐसा है कि कुछ डायरेक्टर ऐसे है कि वो पूरे लुक में मेरी सहायता लेते हैं, मेरा ओपिनियन लेते हैं, लास्ट ओपिनियन। आई मीन कॉस्ट्यूम से लेके, विग से लेके, मेकअप से लेके सब। वो पूछेंगे कैसा लग रहा है तेरे को ये कॉम्बिनेशन, कैसा फिटिंग। जैसे कि मोटा करना है, पेट पेट आना है, जी जी बॉडी बॉडी बड़ी करनी है, तो वो सिर्फ कॉटन का पैडिंग देके नहीं, हमने उसके लिए प्रोस्थेटिक का
जैसे मास्क होता है वैसे ही मास्क बनाया था बॉडी के ऊपर, जो कि चेस्ट और पेट हिले मूवमेंट में। जी जी तो ये जी सब जी। था। उसका बेल्ट, वो बाप किस रे, पोजीशन पे बेल्ट होना चाहिए, छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन वो मजा आता है काम करने में। बाप रे, इतना माइन्यूट डिटेलिंग है, मतलब कितनी सारी चीजें जाती या है पीछे, मतलब एक कैरेक्टर करने या के पीछे वो पता आंखों चलता का कलर, लेंसेस, नोज, नोज के टिप्स, आई बैग्स, ये लाफिंग लाइन। आप देखो फिल्म में लाफिंग लाइन धीरे धीरे बढ़ते गया है। वो संजय दत्त ने है। हमेशा हर साल हेयर का कलर बदला है, कभी गोल्ड, कभी हाइलाइट्स, और क्या करेक्ट बताओ। उसने करेक्ट जो किया करेक्ट। है वो हम लोगों को फिल्म में मुश्किल हुआ सब करना। बाप रे, तो बाप ये रे, सब मतलब कितना बड़ा साइंस है इसके पीछे, दादा हैट टॉक टू यू, मतलब आपके बिना ये कोई नहीं कर सकता मुझे लगता है। तो दादा, नहीं, अभी ना ऐसा मुझे नहीं है, एक, कर सकता है, लेकिन अपॉर्चुनिटी मुझे मिली। अपॉर्चुनिटी मुझे जी मिली। जी जी जी, अभी ये दादा जो आप बोल रहे हो ना कि जैसे कैरेक्टर जब आप बनाते हो तो इतनी डिफिकल्टी होती है, मुझे एक चीज इसमें एक क्वेश्चन आपको तुरंत ऐसा पूछना है कि डायरेक्टर जब कास्टिंग करता है या प्रोड्यूसर कास्टिंग करता है, तो आपको अगर कास्टिंग में इन्वॉल्व किया जाए और अगर आप कास्ट ही वैसे इंसान को करो कि जो प्रोबेबली संजय दत्त, या अगर जैसे आपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की ये फिल्म की थी, वैसे ही अगर आप कास्टिंग करो तो ज्यादा इजी नहीं होगा। बट यहाँ पे ऐसा होता है कि प्रोड्यूसर और डायरेक्टर सुपरस्टार को कास्ट करते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि अभी आपको इस बंदे को वो बनाना है, तो आपको क्या हाँ, चैलेंजेस फेस होते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि काश मैं यही दूसरे को तो है। लेता। अभी समझो, हम लोग एग्जाम्पल देते हैं, कबीर खान की फिल्म है 83 वर्ल्ड कप, जी कपिल देव, रणवीर सिंह ने जी किया। अभी आप जी। देखेंगे तो कपिल देव और रणवीर सिंह के फेस में कोई कोई मतलब ही नहीं है, कोई साम्य करेक्ट नहीं है, कोई नजदीकी नहीं है। लेकिन करेक्ट। होता क्या है कि जब सुपरस्टार ऐसा कैरेक्टर करेगा तो लोग उसको देखने जाएंगे थिएटर में। अभी कपिल देव करेक्ट जैसा मैं कोई आम एक्टर को मेकअप करूं और सेम दिखे वो कपिल देव, उसको देखने तो जाए, मतलब कमर्शियल उसमें गणित है, बहुत सा कमर्शियल बिजनेस है, बिजनेस। इकोनॉमिक्स उसमें है, बिजनेस का है, जो कि करेक्ट। एक बहुत जबरदस्त अच्छा एक्टर, फेमस एक्टर वो किरदार करता है, तो उसको पब्लिक देखने को जाए, फिल्म सुपरहिट हो, ये जी उसमें रीजन है। अभी बिल्कुल इसका टेंशन और इसका पूरा जो जिम्मेवारी है वो मेरे ऊपर है, मेरे सर के ऊपर है, कि वापस वो दिखा तो ही फिल्म बनेगी। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो आप, बिल्कुल सही। हाँ, तो ये फिल्म जो थी कबीर खान साहब की, उसमें तो मैंने पहले तो ना ही बोला था कि जी मुश्किल है ये, लेकिन जी। कबीर सर ने कहा कि एक ट्रायल कीजिए आपके हाथों से, करेक्ट। और फिर डिसाइड करते हैं। और जी ट्रायल किया और ट्रायल क्रैक हो गया, हम लोग बहुत नजदीक पहुंचे, और फिर मेन ट्रायल शुरू हो गए। जैसे ही रणवीर कपूर का है, वैसे ही रणवीर सिंह, बहुत ही सिंपल, जी। बहुत ही सरेंडर। नहीं दादा, आप कुछ भी घुसड़िए, कुछ भी चिपकाइए, कुछ भी कीजिए, आप कुछ भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम, मैं झेल लूंगा, मैं करूंगा। मैं बोला ठीक है। फिर हमने, क्योंकि कपिल देव का अगर आप गौर से देखेंगे तो कपिल कपिल देव का माउथ बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत लाइकनेस माउथ में, तो हमने जी माउथ चेंज किया है। तो माउथ चेंज करने के लिए मुझे कोई भी प्रोस्थेटिक्स नहीं करना था। इन लोगों ने कहा था जॉ लगाई है वगैरह, मैं बोला क्रिकेट खेलने वाला है, बहुत मेहनत है, पसीना आएगा, पसीने में प्रोस्थेटिक टिकेगा नहीं। तो इसलिए करेक्ट फिर करेक्ट। हम लोगों ने जॉब के अंदर, जॉब पे बहुत काम किया है अंदर से। और जी फिर कपिल देव का हेयर स्टाइल, रणवीर सिंह का फोरहेड बड़ा है, वो कपिल देव का हेयर जी क्वालिटी और रणवीर सिंह का हेयर क्वालिटी अलग है, वो हेयर स्टाइल, आंखों का कलर, चेहरे पे बहुत से उनके ब्रूजेस है कपिल देव जी के, वो जी सब जी। चीजें, आंखों का कलर, टुड्डी है, वाह। बहुत सी चीजें ऐसे है, दांतों का कलर, दांतों का साइज, उसका आगे आना, ये सब चीजें करके हमने वो किया है। आप देखिए आज भी फोटोग्राफ, तो आपको लगेगा नहीं कि बहुत कुछ, आ, उसमें बहुत कुछ हेवी मेकअप किया है।
इस तरीके से। करेक्ट। तो प्रॉब्लम ये है कि उस किरदार का नामचीन होना और फिर उसको कास्ट करना और इसका पूरा बर्डन मेरे ऊपर आना। आपके तो ऊपर आना जी। हाँ, या इट मीन्स बहुत बड़ी वो लुक रिस्पॉन्सिबिलिटी देने है के लिए। आपके ऊपर और बहुत बड़ा चैलेंज होता है आपके हाँ, लिए। या जी या जी। करेक्ट। चलिए, अभी अभी नेक्स्ट इसमें बढ़ते हैं, एक रैपिड फायर खेलते हैं आपके साथ दादा। एक क्विक रैपिड फायर खेलेंगे हम लोग, फिर आगे बढ़ेंगे आगे के क्वेश्चंस के लिए। बट दादा अभी भी आपका इंटरनेट का इशू आ रहा है। दादा इंटरनेट गया आपका? दादा इंटरनेट जा रहा है आपका? हाँ, 1 सेकंड 1 सेकंड। हाँ, इकडे पण इंटरनेट आहे। हाँ, हाँ, इंटरनेट गेलंय म्हणते। मतलब अभी भी बहुत ही अं, ब्लर दिख रहा है। एअरटेलवर घेतेस? आहे एअरटेल चालू। मेरे लिए तो इधर फुल नेटवर्क दिखा रहा है। अच्छा, बिकॉज मुझे ना वीडियो एकदम ब्लर दिख रहा है आपका, एकदम क्लियर नहीं दिख रहा है, बहुत ब्लर दिख रहा है। अभी अभी भी ब्लर है, शायद आ जाए वापस, देखते हैं। हाँ, अभी थोड़ा बेटर है, पहले से काफी बेटर है दादा। ऐसे ही रहिए, हिलना मत, ऐसे ही रहना। हाँ, अभी ब्लर, ओके। आई थिंक आ जाएगा। तो चलिए आपके साथ एक रैपिड फायर खेलते हैं दादा, एक क्विक रैपिड या फायर, फट 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 आपको आंसर देना है। तो आप जाने जाते हो कंप्लीट एक एक्टर को ट्रांसफॉर्म करने में, एक नया लुक क्रिएट करने में, उस एक्टर की कंप्लीट पहचान बदलने में। तो मैं आपको कुछ एक्टर्स के नाम बताऊंगी और आपने मुझे बोलना है कि आपको उस एक्टर को कौन सा लुक देना अच्छा लगेगा। समथिंग दैट उन लोगों ने किया नहीं हो और आपको कुछ अलग लुक उनको देना अच्छा लगेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला एक्टर है रणबीर कपूर। रणवीर कपूर को मैं एक फीमेल लुक देना चाहता हूँ, जैसे कि मोनालिसा हो। बहुत अच्छा वाह, लगेगी, बहुत अच्छा दिखेंगे। मोनालिसा, बायोग्राफी ऑफ मोनालिसा। या दिस इज सुपर। आई थिंक मैं डालने वाली हूँ ये, रणबीर कपूर को मैं मैसेज डालूंगी उसमें सेम कि मोनालिसा ट्राई करना। नेक्स्ट, हाँ, सलमान खान। मैं नहीं कर पाऊंगा उनका कुछ, कुछ नहीं हो सकता उनका। या मेरे पास से कुछ नहीं हो सकता। ओके। हाँ, नेक्स्ट, ऋतिक क्योंकि रोशन। नहीं, क्योंकि हाँ क्योंकि वो एक ऐसे स्टार है कि जी, उनको कुछ रूप देने की जरूरत नहीं है। वो जैसे है वैसे ही सुपर हिट है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही कहा आपने। सुपर हिट है वो। नेक्स्ट, ऋतिक रोशन। ऋतिक रोशन को गरीब दिखाना चाहता हूँ, तो दिखाई दिया मैंने, सुपर 30। सुपर 30। जी जी। कोई और ऐसा लुक आपको जो ऋतिक रोशन पे करना अच्छा लगेगा? ग्रीक गॉड। वाओ, ग्रीक गॉड। वाओ, एब्सोल्युटली, एंड ही हैज दैट पर्सनालिटी, उनके पास है वो पर्सनालिटी। और नेक्स्ट, पर्सनालिटी दीपिका और पादुकोण। दीपिका पादुकोण। दीपिका पादुकोण में मैं उनको साइंस फिक्शन में कुछ रोबोटिक कैरेक्टर दूंगा। नाइस या नाइस, आई थिंक वो परफेक्टली जाएंगे उस फिक्शन कैरेक्टर के साथ, बहुत अच्छे जाएंगे। या नेक्स्ट, अभिषेक बच्चन। अभिषेक बच्चन को मैं यंग टू एक्सट्रीम ओल्ड, मैं अभी एक फिल्म कर रहा हूँ उनके साथ, तभी मैंने बोला उनको, एक फिल्म कर रहा हूँ बिग बुल। मैंने उनको हम्म बोला कि आपको मैं ना एक जैसे एक लिटिल बिग मैन नाम की फिल्म थी, अ, वैसा लुक देना चाहता हूँ, जो कि हम्म। 30 साल की उम्र से 90 साल की उम्र तक बूढ़ा होते जाए, क्योंकि वो एक्सलेंट एक्टर है, मैंने जो देखा है करेक्ट, उनको। तो उनको करेक्ट, मैं करेक्ट। ऐसा एक बायोपिक कैरेक्टर देना चाहता हूँ। हाँ, वाओ, वाओ, हाँ। वेरी। नेक्स्ट, आयुष्मान खुराना। आयुष्मान खुराना एक ऐसी मिट्टी है, उसको कुछ भी कर सकता हूँ, जो डायरेक्टर करेक्ट, प्रोड्यूसर बोले। हाँ, या और वो कर भी लेगा कंप्लीट, वो कर उस लेगा। कैरेक्टर में मोल्ड में। वो पानी जैसा है, पानी रे पानी तेरा करेक्ट। रंग कैसा। हाँ, वो वाला है। क्या बात है, क्या बात है। कटरीना कैफ। कैटरीना कैफ, उनको मैंने देखा नहीं, मैंने काम नहीं किया उनके साथ, अच्छा, लेकिन कैटरीना कैफ को मैं एक स्लम में स्मिता पाटिल जैसा एक कैरेक्टर करना चाहता हूँ। वाओ,
और वो अच्छा लगेगा। आई थिंक इट विल लुक सो नाइस। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ऐसा कभी कुछ हो जाए और हमें वो देखने को मिले, मौका मिले। क्या बात है। जी। नेक्स्ट सोनाली कुलकर्णी, अपनी छोटी सोनाली, अप्सरा अली वाली। हाँ, उसको तो एजेंडा में किया है हमने। जी। सोनाली और कुछ। कुलकर्णी को कुछ मैरलिन मैंड्रो जैसा कुछ कैरेक्टर करेंगे उसको। वाह, एंड वो अच्छी दिखेगी उसमें। शी विल लुक गॉर्जियस। आई थिंक वो बहुत बहुत प्रिटी दिखेगी उसमें। या तो या स्वप्निल जोशी। स्वप्निल जोशी। स्वप्निल जोशी को मैं अ, स्वप्निल जोशी को मैं एक लाइव कार्टून मास्क लगा के बनाना चाहता हूँ। वाह। एक और वो। लाइव लोगों के ऊपर अगर कार्टून फिल्म बनी, लाइव लोगों के ऊपर, क्योंकि क्या करेक्ट है, स्वप्निल जोशी का एक्सप्रेशन बहुत लाइव है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, तो उसके एक्सप्रेशन जो है वो जी पकड़ते हुए, उसको एनाटॉमिकल चेंज करते हुए मैं उसको जी। एक अच्छा सा कार्टून बना सकता हूँ। उसकी आंखें। करेक्ट करेक्ट करेक्ट, वेरी वेल सेड। तो यहाँ पे अपना रैपिड फायर खत्म होता है दादा। तो वापस से कुछ सवाल शुरू करते हैं। मुझे एक जो हमेशा लगता है, जो एक सवाल हमेशा, एंड आई थिंक बहुत सारे जो मेकअप आर्टिस्ट अपने अभी देख रहे हैं, वो सबको एक चीज होगी कि आजकल मेकअप को डिजिटली करेक्ट करना शुरू हो गया है। आप जो देखते हो कि हर एक इसमें जो हीरोइन का मेकअप डिजिटली करेक्ट हो जाता है, या डिजिटली बहुत बहुत सारी चीजें होनी शुरू हो जाती है। तो आपको क्या लगता है कि ये थ्रेट है या एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे देखा जाए? मेकअप आर्टिस्ट ने जब उसको कैसे करना चाहिए? जब दुनिया में पानी बॉटल में बिकने लगा, तभी ये समझ जाना कि और 20 साल के बाद पानी की क्या कीमत होगी। इसका रिलेशन है डिजिटल मेकअप के साथ। हम्म। जैसे डिजिटल मेकअप का करेक्शन शुरू हुआ स्क्रीन के ऊपर, वहां जी। पर ये सोचना चाहिए कि आज आई बैग्स और रिंकल्स निकल रहे हैं, कल पूरा का पूरा मेकअप डिजिटल पे होने वाला है। मेकअप आर्टिस्ट धोखे में है। लेकिन दूसरी अपॉर्चुनिटी ये है कि मैन्युअल क्राफ्टिंग कभी नहीं मर सकता। मैन्युअल क्राफ्टिंग, क्राफ्टमैनशिप, मेकअप क्राफ्टमैनशिप है। तो करेक्ट करेक्ट। कुछ लोग तभी भी ऐसे होंगे कि जो मैन्युअल क्राफ्टमैनशिप के आदी होंगे। नहीं नहीं यार, मुझे डिजिटल नहीं चाहिए, डिजिटल सिंथेटिक लगता है, मुझे मैन्युअल चाहिए। और तब मेकअप आर्टिस्ट की कीमत बहुत बढ़ेगी, लेकिन क्वांटिटी कम हो जाएगी, स्पेशलाइज्ड क्वांटिटी कम हो। मेकअप होगा। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। दूसरी बात यह है कि जब तक स्टार्स जिंदा है, तब तक पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट होंगे ही होंगे। वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड दादा। हाँ मस्त मस्त। हाँ। करेक्ट। तो मेरे ख्याल से मेकअप आर्टिस्ट के चैलेंजेस बढ़ेंगे। मेकअप जी। आर्टिस्ट धोखे में आएगा, लेकिन चैलेंजेस बढ़ेंगे, अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। मेकअप आर्टिस्ट को बहुत बारीकी से काम करके डिजिटल मीडिया पे हावी होना पड़ेगा। और मुझे ऐसे लगता है कि इंसान ने ही मशीन बनाया है, और जी। इंसान मशीन के ऊपर हमेशा हावी होगा। सही बात, बिल्कुल सही बात की। तो मुझे ऐसा लगता है इवन मेकअप आर्टिस्ट ने जैसे इवॉल्व होना चाहिए, जैसे नई टेक्नोलॉजी आएगी उस चीजों को भी सीख के आगे बढ़ना चाहिए, तभी जाके वो सरवाइव कर पाएंगे। दिस इज व्हाट जैसे आई देखो, थिंक आप। कंप्यूटर पे हम लोग पेंटिंग बनाते हैं, कंप्यूटर पे, जी कंप्यूटर पे पेंटिंग बनाते हैं, और हम लोग कैनवास पे ब्रश और कलर से बनाते हैं। दोनों के जी। टेक्सचर में जमीन आसमान का फर्क होता है। तो करेक्ट जो 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 जानकार है, जो करेक्ट। समझदार ऑडियंस है, वो हमेशा जी। एग्जीबिशन ही देखने जाएगा, हाथों से किया हुआ पेंटिंग, और उसी का कीमत ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बोला आपने, बिल्कुल बिल्कुल सही मैन्युअली बोला आपने। क्राफ्टेड है। मैन्युअली क्राफ्टेड। अब पेंटिंग से मुझे याद आया कि आप एक अमेजिंग पेंटर है, और अभी लॉकडाउन के टाइम में मैंने सुना है कि आप पेंटिंग में आपका आपकी मतलब आपकी हॉबी परस्यू कर रहे हैं। तो आप हमारे दर्शकों को आपकी कोई पेंटिंग दिखाना चाहेंगे? दिखाऊंगा। लॉकडाउन में एक्चुअली क्या हुआ है कि हमको टाइम ही नहीं मिल रहा है। लॉकडाउन में लोगों को बहुत टाइम, हमको टाइम ही नहीं है। सुबह से लेके इतना बिजी हो जाते हैं कि मुझे जी। शूटिंग के वक्त बहुत टाइम था, लेकिन आज नहीं है। मैं आपको दिखाता अरे हूँ। ये जी। ये देखो, दिख रहा है। वाह।
दिख रहा है, हल्का सा ये ब्लर है इंटरनेट की वजह से, बट मुझे दिख रहा है जी। हाँ, ये पेंटिंग है, ये चल रहा है। मेरी वाइफ, माय वाइफ इज पेंटर, सो उसके गाइडेंस में कभी क्लास लगाने की मुझे टाइम नहीं मिला, तो अभी चल रहा है। ये कुछ मुझे दिख नहीं रहा है। आप, तुमको ये नहीं दिख दिख रहा है रहा है। ये? नहीं 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 दादा, नहीं दिख रहा है। तो नहीं, 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 कैमरा कैमरा एंगल सही नहीं है, नहीं दिख रहा है। ये दिख रहा थोड़ा है। सा आगे जाना। ओके, यस आई कैन सी नाउ। हाँ, हल्का ब्लर है बट। हाँ, हे आहे, असे पेंटिंग्स केलेले आहेत। वाओ, द कलर्स आणि थोड़ा सा ब्राइटनेस टाइम दैट यू हैव पास। यूज्ड इज लुकिंग सो नाइस। ब्राइट है एकदम छान या कलर। मस्त मस्त मस्त। गुड गुड गुड। वाओ वाओ, खूप तर छान दादा, मस्त मस्त। तो आप मतलब बेसिकली मल्टी टैलेंटेड हो, आप पेंटर हो, आप मेकअप डिजाइनर हो, मतलब यू आर अ कंप्लीट पैकेज, कंप्लीट पैकेज ऑफ नाही, टैलेंट। ऐसा कुछ नहीं। हे पहा, जी एक गोष्ट सांगतो, जी। कुठलंही काम असो जगात 100% काही नसतं। ओके, वाट जी, तर लागणारच आहे। कोण करेक्ट किती करेक्ट। कमी वाट लावतोय इज इम्पॉर्टंट आहे, तर ते कमी वाट लावली आहे। अगदी नाही वाट नाही, तुम्ही लावण्यापेक्षा। खूप सुंदर केलंय पेंटिंग, नाही नाही बोलण्यासाठी नाही, पण खूप सुंदर केलंय तुम्ही पेंटिंग। आई थिंक वो आपके हाथ में ही है, दैट यू नो आर्टिस्टी कम्प्लीटली इज इन योर हैंड्स, तो आप कर सकते हैं। फैक्ट इज, आई लर्न मेकअप फर्स्ट, एंड बिकॉज ऑफ मेकअप आई नो पेंटिंग। मेकअपने पेंटिंग, लोकांचं काय असतं, युजली पेंटिंग चांगलं असतं, अँड देन दे आणि बिकम मेकअप आर्टिस्ट। आय मीन, वेन दे बिकम मेकअप आर्टिस्ट, मेकअप इज गुड। बट माझं आपका उलट झालंय। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। सो दादा, एक एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे पूछना है, बिकॉज आई थिंक अभी 50 मिनट्स हो गए हैं और वो काउंटडाउन टाइमर चालू हो जाएगा, बट उसके पहले मुझे एक और क्वेश्चन आपको पूछना है। आजकल इंडस्ट्री में फीमेल मेकअप आर्टिस्ट का बहुत ट्रेंड चला है, एवरीबडी वांट्स टू हैव अ फीमेल मेकअप आर्टिस्ट, बट आई हाँ, पर्सनली फील फीमेल मेकअप आर्टिस्ट मतलब सिर्फ ब्यूटी होती है, और जब आपको एक्चुअल कुछ जैसे लुक क्रिएट करना होता है, कुछ ब्रूजेस दिखाने होते हैं कुछ, तो उस टाइम पे वो मेल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाते हैं। तो उसके बारे में हाँ। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि व्हाट डू यू फील अबाउट इट। उसके बारे में, फीमेल मेकअप आर्टिस्ट मेल मेकअप आर्टिस्ट के साथ होना, इसके लिए तो मैंने मैंने झगड़ा भी किया है। जब फीमेल मेकअप आर्टिस्ट को कार्ड नहीं देते थे वगैरह, तब मैं फीमेल मेकअप आर्टिस्ट के बाजू में से ही खड़ा रहा। प्रॉब्लम वो नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि ब्यूटी मेकअप एक अपना तरीका है। आई मेकअप है, लिप्स है, हेयर स्टाइल है। लेकिन आप जब मेल मेकअप आर्टिस्ट के पास जाती है, तो मेल का जी, मेकअप अलग है। करेक्ट मेल ने मेल के जैसा दिखना अपेक्षित है, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और उसको जब फीमेल के शेड्स आप चूज करती है, तो वो ग्रे दिखता है फेस उसका। तो मुझे राइट ऐसे लगता है कि आपने ये सब सीखना चाहिए। आपने दाढ़ी मूछे लगाना सीखना चाहिए, विग लगाना सीखना चाहिए, ब्रूजेस करेक्ट कास सीखना चाहिए। आपने ये नहीं करना चाहिए कि मेरा अपॉइंटमेंट अभी इस हीरो ने कर लिया, अभी मैं वो मेकअप करूंगी, और फिर दाढ़ी मूछों का बात आया, वुड्स का बात आया, तो मैं किसी मेल मेकअप आर्टिस्ट को बुलाऊंगी। नहीं, आप सीखिए, आप कोर्स कीजिए, या किसी को असिस्ट कीजिए। आप फुल करेक्ट मेकअप आर्टिस्ट बनिए। फुल मेकअप करेक्ट। आर्टिस्ट का मतलब ये होता है, फीमेल ब्यूटी, मेल मेकअप, हेयर, उसके बाद में ब्रूजेस, प्रोस्थेटिक्स, ये सब आपको जमना चाहिए। तब आप समझो कल सही। मेरी हेयर ड्रेसर आई नहीं, कहीं फंस गई, करेक्ट करेक्ट कर्फ्यू में फंस गई, तो मुझे वो उतने बाल करने आने चाहिए। करेक्ट करेक्ट तो करेक्ट। इतना ही है। या बिल्कुल बिल्कुल। नाइस। तो तो ये सीखना दादा चाहिए मुझे, या जी, मुझे अभी आप बताइए कि आप सबसे ज्यादा एंजॉय क्या करते हैं, पीरियोडिक फिल्म का मेकअप करना या कंटेम्प्रेरी करना। चैलेंज। चैलेंज, चैलेंज, चैलेंज वाइज जी। काम में चैलेंज हो, जैसे कि संजू अच्छा। बाबा, या फिर जी कपिल देव, या फिर रंग जी। दे बसंती, ये कोई पीरियडिक, मतलब पीरियडिक नहीं है, वो कंटेम्प्रेरी पीरियडिक दोनों है। करेक्ट मतलब करेक्ट आज रंग दे बसंती पीरियडिक पर था और कंटेम्प्रेरी भी था। तो करेक्ट करेक्ट। चैलेंज इंपॉर्टेंट, काम में मजा आना चाहिए, काम में कुछ दिमाग को तकलीफ होनी चाहिए। मेरे एक
एक भी फिल्म ऐसी नहीं कि सिंपल गया है और काम किया है, हर एक फिल्म में टेंशन है। करेक्ट सिंपल से करेक्ट। सिंपल फिल्म में टेंशन है। सो बिकॉज आप इतना ये चैलेंजिंग काम करते हैं इसके लिए। तो ये टेंशन होना चाहिए, ये मजा आना जी। चाहिए, रात को, करेक्ट। रात का नींद खराब होना चाहिए इंसान का, करेक्ट तो दादा, फिर संजय जीने का डागर आए मजा हुए है। हैं, संजय डागर आपको हाय बोल रहे हैं, यू आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड बोल हाय रहे हैं। संजय। संजय इज माय वेरी गुड फ्रेंड, ही इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड प्रोडक्शन। यस यस यस, वो भी मेरे ये रील मेकर में एक एपिसोड में आ चुके हैं। ही इज द बेस्ट, नो डाउट ही बहुत। इज द। या जी। या तो दादा, मुझे अभी एक सवाल आपसे पूछना है कि आप हमेशा मेकअप करके पूरे मतलब हर एक एक्टर को सरप्राइज देते हो। जैसे आप 2-3 घंटा उनको दिखाते नहीं हो एंड सडनली मिरर सामने करके उनको सरप्राइज देते हो। वैसे कोई एक्टर है जिन्होंने आपको कभी सरप्राइज दिया हो कि लुक चेंज करके आए और आपको सरप्राइज दिया हो? बहुत बहुत सरप्राइज और टेंशन दोनों दिए हैं। ओमकारा के वक्त हाँ। सैफ अली के हमने बाल काटे थे, छोटे किए थे, दाढ़ी मूछ बढ़ाई थी, और एक दिन बीच में ही शूट में हम लोग वाई में शूट कर रहे थे जी। और दाढ़ी मूछ निकाल के आया। कंटिन्यूटी के फिल्म चल रहा है और दाढ़ी हाँ। मूछ निकाल के आए जी। और मेरे सामने खड़े रहे। ये मेरा कोलगेट का ऐड था दादा, आप तो कुछ तो करो। मैं बोला ये वाई में हम लोग है, दाढ़ी मूछे आपका। और फिर मैंने वो जैसे भी दाढ़ी वाड़ी कट करके लगा के हम लोग ने किया। तो ऐसे सरप्राइजेस बहुत दिए जाते हैं। और एक बाप रे। एक्टर है, महान एक्टर है, उन्होंने साइड लॉक छोटा करके आए, मूछ निकाल के आए। तो ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप प्रोफेशनल है, जी। जी। आपको आपको अपनी जिम्मेदारी पहचान के करेक्ट करेक्ट आना चाहिए उस तरीके से। करेक्ट। कोई बाल जी काट के जी। आता है, बाल लंबे होते शॉर्ट करके आता है, फिर बालों का पैच लगाओ। कोई जी। बाल लंबे करके आता है, दादा मेरा अभी ये फिल्म तो 4-5 महीने तो बंद थी, तो मैं अभी दूसरी फिल्म कर रहा हूँ, तो ये फिल्म में अभी आप एडजस्ट करो। तो ये सरप्राइज है मेरे लिए, सरप्राइजेस। बाप रे, शौक है ये, सरप्राइज नहीं, ये शौक है। तो ये दादा शौक मुझे है। एक चीज बताना। एक 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 बहुत मजेदार किस्सा था जो मुझे जानना है। बेसिकली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर फिल्म जब आप कर रहे थे, तब उस समय ममूटी जिन मतलब ही वॉज नॉट रेडी, वो बोल रहे थे कि मैं दिख ही नहीं सकता, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मैं हो ही नहीं सकता। तब उस टाइम का एक बहुत आई थिंक एक किस्सा है जो आप ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे कि आपने उनको कैसे कन्विंस किया, आपने और जब्बार पटेल साहब ने कैसे उनको कन्विंस किया था, अगर आप हाँ, हम बताएंगे उनके तो। घर पे गए थे चेन्नई में। जी। और क्या होता है, साउथ इंडियन एक्टर का एक वीक पॉइंट है, और सबसे बड़ा, बहुत बड़ा वीक पॉइंट है, उनके मूछे। जी। जी। साउथ करेक्ट इंडियन एक्टर मूछ निकालने को रेडी नहीं होता। करेक्ट। आजकल के एक्टर नहीं, पहले के एक्टर, क्योंकि उनका इमेज है मूछ के साथ। और डॉक्टर बाबा जी। साहेब आम्बेडकर क्लीन शेव है, करेक्ट। तो क्लीन शेव, वो बोलते ही, वो बोले सवाल ही नहीं उठता, मैं यहाँ से बाहर नहीं जा सकूंगा, मेरे को बहुत मारेंगे मूछ निकालूंगा तो। जी। वो इश्यू था। फिर मैंने उनको कन्विंस किया, उनके लिए 6 सेम मुझ बनवा के लेके गया था। हम्म। आपको पता नहीं है, लेकिन बॉम्बे एयरपोर्ट पे या चेन्नई एयरपोर्ट पे या केरला एयरपोर्ट पे जब उतरते थे, तब हम्म। झूठी मूछें लगा के उतरते थे वो। मैं मूछें चिपका के भेजता था उनको। बाप रे। बाप हाँ, रे। क्योंकि वो हो ही नहीं सकता वो। तो वो हम्म। डर रहे थे उसी चीज से कि मूछ में मेरा। और फिर हमने कन्विंस किया, मूछ निकालिए। फिर वही तरीका, आईना पीछे आगे, ये मैंने उनका मेकअप किया, सब किया, बॉल्ड कैप लगाया और डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का मिडिल एज मेकअप किया। उन्होंने मिरर देखा और रोने लगे। मिरर में देखते रहे 1-2 घंटा, उनको कुछ सूझ नहीं रहता और रोने लगे वो। मेरे को आके गले, छोटे बच्चे जैसा मन है, दिल है उनका, वो छोटा बच्चा करेक्ट। ही है एक्चुअली। और बहुत होमसिक आदमी है, और लगता है ऐसा बहुत बहुत हैंडसम और कड़क आदमी। बहुत बच्चे जैसा दिल है उनका। और वो जी रोने जी। लगे और उन्होंने कहा कि विक्रम, what magic is this? I don't understand. I don't understood you when you explained me about this character, but
Now I'll do it because I saw the image of Dr. Baba Saheb Ambedkar, and now I'm so confident that thank you very much, sir. Thank you very much, sir. And from that day, वो मेरे इतने अच्छे और इतने अच्छे दोस्त बन गए कि फिल्म की शुरुआत का दिन और आखिरी दिन उन्होंने मेरे को एक पल भी नजरों के सामने से हटने नहीं दिया। वो रहते थे लीला कैंपस की, लीला पेंटा जो होटल पहले था, वो मुझे लेके जाते थे, नहीं हम लोग इकट्ठा खाएंगे, इकट्ठा सोएंगे। आई मीन और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मेरे पास मारुति 800 था, उनके पास एस क्लास मर्सिडीज होता था, एस क्लास 500, वो मेरी मारुति चलाते थे और एस क्लास पीछे से आता था मेरे मारुति। तो इतनी दोस्ती हो गई थी हमारी। क्या बात है, क्या बात है। दादा अपना टाइम लिमिट खत्म हो रहा है, 26 सेकंड बचे हैं। मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस है बट मैं कर नहीं पाई हूँ बिकॉज टाइम खत्म हो रहा है। तो थैंक यू सो मच दादा, आज आप मेरे साथ मेरे इस शो पे आए, द रील मेकर्स। टाइम खत्म हो रहा है, इसके लिए हम अपने को रैप अप करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच दादा, आई होप आपको अच्छा लगा। थैंक यू, तुमने इतना अच्छा मेरा इंटरव्यू लिया और बहुत से लोग